नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत है। आज आप सभी के सामने एक खुशखबरी आई है। आज है 11 सितंबर और जो पुलिस भर्ती की एज है वो फाइनली बढ़ गई है और अब उम्र एज जो है इसकी वो 25 साल हो गई है। 18 से 25 साल हो गई। पहली खुशखबरी तो ये है। और जो दूसरी खुशखबरी है वो अब जो भी उत्तराखंड में वर्दीधारी जो सिपाही हैं उन सब की एक ही नियमावली हो चुकी है। यानी कि अब एक ही फॉर्म भरा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे लोगों का फिजिकल होगा, रिटर्न होगा और उसके बिहाफ पे मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। जैसे कोई पहले पुलिस लेना चाहता है, फिर बंदी रक्षक, फिर वन विभाग, इस तरीके से आबकारी, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक, ये सारे जो भी वर्दीधारी हैं इन सब की एक कंबाइन नियमावली बन चुकी है। तो आज है 11 सितंबर और ये 11 सितंबर को आज उत्तराखंड शासन ने ये शासनादेश जारी किया है। और इस शासनादेश ये जो नियमावली है ये वर्दीधारी सिपाहियों के लिए है। अब ये नियमावली कोई पुलिस की नहीं है, न तो बंदी रक्षक की है, न वन विभाग, ये सबका एक कंबाइन बनी हुई है। अब सारी भर्ती इसी के बिहाफ पे होगी। तो देखिएगा, इसका नाम भी है उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती हेतु ये नियमावली है। तो देखिएगा, इसकी मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा उत्तराखंड सरकार ने किया है, काफ़ी अच्छा इनका डिसीजन है कि जो भी वर्दीधारी जो भी जॉब हैं सबकी एक ही नियमावली होनी चाहिए और सेम उससे इनका जो भी वेतनमान है वो भी सेम होना चाहिए और जो भी भत्ते मिलते हैं वो सेम मिलने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि वर्दीधारी कुछ ऐसी जॉब हैं जिनमें अच्छे वेतन नहीं है या अभी भी ग्रेड पे कम है या फिर वहाँ पे अलाउंसेस कम मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा वो सरकार ने किया है। तो शैक्षणिक अर्हताएँ देख लीजिएगा। वैसे तो इन सभी 4-5 जो भी वर्दीधारी के पद हैं इन सब के लिए समान हैं। तो आप जो कॉमन जो ग्रुप सी का पढ़ते हैं उसी को पढ़ते रहेगा, वैसे ये अलग से जारी भी हो जाएगा। देखिएगा, आयु वाले पोर्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें साफ लिखा है, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब मिनिमम 18 साल हो गई है और मैक्सिमम 25 ईयर्स हो गया है। तो ये एक काफ़ी खुशी की बात है। और इसमें क्या क्या चीज़ें और अच्छी हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, पूरी नियमावली है और नियमावली का नॉलेज होना भी चाहिए। तो देखिएगा, शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 100 अंकों की होगी। सफल अभ्यर्थियां हेतु चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। तो बाकी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे 100 नंबर का फिजिकल होता था वो अभी भी होगा, 100 नंबर का रिटर्न होता था वो अभी भी होगा। मेरिट लिस्ट जो जारी होगी दोनों नंबर को जोड़ के होगी वो अभी भी होगी और इसी बिहाफ पे आपको विभाग भी मिलेंगे। तो फीस का आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें सेम है। बस अच्छा जो हुआ है वो है कि ये भर्ती क्या हो गई है, इसकी नियमावली मर्ज हो चुकी है। अब देखिएगा कि क्या क्या भर्तियां एक साथ है, क्या क्या भर्तियों के लिए एक नियमावली है। आरक्षी पुलिस ऑब्लिक आरक्षी पीएससी ऑब्लिक आरक्षी IRB, अग्निशामक भी इसमें है, बंदी रक्षक भी, ये सारे गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इनका सबका जो लेवल है वो 3 है, 21,769,100 तक। तो सबका वेतनमान जो है सेम है। लेवल 3 की सारी नौकरियां हैं। वन आरक्षी हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, प्रवर्तन सिपाही हो गया, सचिवालय रक्षक या विधान भवन रक्षक जो कि पहले सचिवालय रक्षक के नाम से आती थी। तो ये इतनी भर्तियों की अब एक ही भर्ती होगी, एक ही फॉर्म आएगा और एक ही बार रिटर्न इनका होगा। तो ये काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि जब भर्ती एक साथ आती है तो काफ़ी बच्चों को मौका मिलता है। टुकड़ों में जब भर्ती आती है तो उसमें मौका कम मिलता है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है, काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे मौका भी एक अच्छा कह सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है फ्यूचर के लिए और सभी उन कैंडिडेट्स के लिए भी एक अच्छा मौका है जिनके हाथ से
पुलिस वाली भर्ती निकल चुकी थी और या जिनकी उम्र निकल चुकी थी, उनके लिए एक अच्छा मौका हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें जो फिजिकल है वो कैसा है। तो महिला और पुरुष दोनों का फिजिकल है, तो दोनों का दिया हुआ है। तो हाइट की अगर बात करें तो सामान्य और ओबीसी के लिए 165 है, तो सही है। और सारे में लगभग ये 165 ही आपको दिखेगी, चाहे अग्निशमक हो, बंदी रक्षक हो, वन आरक्षी हो, आबकारी सिपाही हो, प्रवर्तन सिपाही हो या सचिवालय रक्षक हो, ये सब में 165 है। और पर्वतीय और एसटी के लिए 157.5 है और पर्वतीय के लिए ये 160 है और सब में सेम है। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी 152 है, सारी जनरल महिलाओं के लिए 152 है, एसटी में 147 है और पर्वतीय के लिए भी 147 है। उसी तरीके से सीने में भी आप देखोगे तो 78.8 सामान्य के लिए है और सारी जो भी भर्ती हैं अग्निशमक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी, प्रवर्तन सिपाही, सब में ये क्या है, समान है। और 76.5 हैं ये पर्वतीय के लिए और इसमें केवल पुरुष के लिए ये है, ठीक है। और फुलाने पे अगर देखोगे तो 81 है, नहीं 83.8 है जनरल के लिए, एक जगह पे 84.3 भी है और ये है आपके अग्निशमक में, और बाकी में 83.8 ही है सारे में। और पर्वतीय के लिए देखी जाए तो 3 सेंटीमीटर कम है, 81.5 है, एक में 82 है, बाकी में 81.5 है सारे में। यहाँ पे एक चीज़ है कि महिलाओं का वजन 45 किग्रा न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया है ये। अब अगर फिजिकल पूरा आप देखोगे तो ये है क्रिकेट बॉल थ्रो। तो क्रिकेट बॉल थ्रो के अगर आप देखोगे सबके पुरुष में सेम है। अगर आप 50 मीटर फेंकोगे तो 10 अंक, 55 मीटर फेंकोगे तो 12 अंक, 60 मीटर फेंकोगे तो 14 अंक, 65 मीटर फेंकोगे तो 16 अंक और 70 मीटर फेंकोगे तो 20 अंक, यानी कि एक्सलेंट हो जाओगे। और ये सारी चीज़ों में है, चाहे आप अग्निशमक में आ जाओ, बंदी रक्षक में आ जाओ, वन आरक्षी में आ जाओ, आबकारी सिपाही में आ जाओ, प्रवर्तन सिपाही में आ जाओ, सचिवालय से पहले सचिवालय रक्षक हो गए, वन आरक्षी हो गए, इनमें क्या ये जो क्रिकेट बॉल थ्रो था ये नहीं था पहले, तो अभी उन्होंने सब में ये रख दिया है। उसी तरीके से लंबी कूद भी पहले फॉरेस्ट गार्ड में नहीं था, सचिवालय रक्षक में नहीं था, अभी सब में दे दिए हैं। तो सेम वही है कि 13 अगर कूदोगे तो 10 अंक, 14 कूदोगे तो 12 अंक, 15 पे 14, 16 पे 16, 17 पे 18 और 18 पे 20। इसी तरीके से महिलाओं के लिए हैं, अगर 8 लॉन्ग जंप है तो 10 अंक, 9 है तो 12 अंक, 10 फीट है तो 14 अंक, 11 फीट है तो 16 अंक, 12 फीट है तो 18 अंक और 13 फीट है तो 20 अंक। पॉज करके आप आराम से पूरा वीडियो देख सकते हैं। महिलाओं के लिए सारी जगह सेम है और पुरुषों के लिए भी सारे उसमें सेम है। चिन्ह अप देख लीजिएगा, केवल पुरुषों के लिए हैं। हालांकि पिछली बार बंदी रक्षक में भी महिलाओं के लिए चिन्ह अप रखा गया था, लेकिन इस बार केवल पुरुष की है और वैसे भी ये पुरुष का ही होना चाहिए केवल चिन्ह अप। तो वही है 5 अगर लेते हो आप तो 10 अंक, 6 चिन्ह अप मारते हो तो 12 अंक, 7 मारते हो तो 14 अंक, 8 चिन्ह अप लेते हो तो 16 अंक, 9 पे 18 अंक और 10 पे 20 अंक। और सबके लिए सेम है। वही चीज़ मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहले ये सचिवालय रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड जैसी भर्तियों के लिए नहीं था, लेकिन इस समय ये सबके लिए है। रेस में थोड़ा आप अंतर देखोगे, पहले 30 मिनट जो होता था, पहले 20 मिनट में 3 किलोमीटर होता था मैक्सिमम और एक्सलेंट होता था 10 मिनट में 3 किलोमीटर, लेकिन अब 5 किलोमीटर रेस हो गई है। अब केवल फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ के बाकी सब में 5 किलोमीटर रेस हो गई है। इसमें मैक्सिमम 32 मिनट तक आप कर सकते हैं। एक्सलेंट के लिए 21 मिनट में आपको मारना होगा, तब जाके 40 अंक मिलेंगे। इसमें 24 में मारोगे तो 36 अंक, 28 मिनट में मारोगे तो 32 अंक, 30 मिनट में मारोगे तो 28 अंक और 32 मिनट में मारते हो केवल क्वालिफाई करते हो तो 24 अंक इसमें मिलते हैं। और ये सब में सेम है। महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो 15 मिनट में मारोगे तो 15 अंक, 14 मिनट में मारोगे तो 18 अंक, 13 मिनट में मारोगे तो 21 अंक, 12 मिनट में मारोगे तो 24 अंक और 11 मिनट में मारोगे तो 26 अंक और 10 मिनट में मारते हो तो
30 अंक और महिलाओं की 2 किलोमीटर की रेस रहेगी। सारे में सेम है, केवल हम फॉरेस्ट गार्ड की तरफ आ जाएं तो फॉरेस्ट गार्ड में 4 घंटे में पुरुष के लिए 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। तो ये है अब नई नियमावली। इसी नियमावली के अनुसार अब भर्तियां होगी। आगे शटल रेस हैं जो केवल महिलाओं की होती है और रस्सी चढ़ना है जो केवल अग्निशमक का होता है। तो ये अब एक नई नियमावली है। इसी नियमावली के बिहाफ पे अब नई भर्तियां होगी और ये एक अच्छा मौका है उन लोगों का जिनका वर्दी पहनने का मौका नहीं मिल रहा था या फिर उनकी एज निकल चुकी थी। उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो दोबारा तैयारी करें और इन भर्तियों में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो, अपना 100% दे सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट इसमें है वो है कि अब भर्तियां टुकड़ों में नहीं होगी। टुकड़ों में जब भर्तियां होती तो पोस्टें कम आती हैं और पोस्टें जब कम आती हैं तो मेरिट हाई जाती हैं। इनमें क्या होगा, जो टॉप के बच्चे होंगे वो पहले अपनी चॉइस भर लेंगे। उनको जब अपनी मन इच्छा चॉइस मिल जाएगी तो उसके बाद वाले जो मेरिट में होंगे जो कि पहले तक नहीं निकल पाते थे वो अब नीचे वाली पोस्टों पे आ जाएंगे। वैसे तो सारी जो भी इसमें 5-6 जो भी विभाग हैं इनके समान ग्रेड पे हैं, समान भत्ते होने वाले हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि इसमें कोई सैलरी का ज़्यादा अंतर रहेगा, सैलरी सेम रहेगी। लेकिन फिर भी हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से ही भरता है। तो फ़ायदा ये होगा कि जो चॉइस के हिसाब से जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसे मिल जाएगा और जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी कोई ना कोई विभाग मिल जाएगा जो कि जिनकी अच्छी मेरिट होगी। तो थैंक यू दोस्तों। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी और होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और गुड लक आपको कि आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।